बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानी खैर वाफिस होंगे। अल्लाह ताला तमाम को खुश खुर्रम रखे। आज जून और जुलाई में कुछ इस तरीके से एक ऐसे गवर्नमेंट के अदारे ने फैसला किया है कि जो समझे कि बम फोड़ने के मुतरादिफ है और ऐसा बम के जिसने हिला के रख देना है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, पेज को सारिफ की आवाज़ को, और इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि आपके कमेंट्स जो आते हैं उसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं और मज़ीद उस मसलों का हल ढूंढ सकते हैं। अब इस वक्त किया क्या है, गवर्नमेंट के एक अदारा जिसको नेपरा को बनाया इसलिए गया है कि आपने जितनी भी पाकिस्तान में जो बिजली की तरसील करने वाली कंपनी है उनकी चाहे वो कोई भी इश्यूज हो उस पर कंज्यूमर के साथ आपने उस चीज़ को लाइजन करना है। और एक लाइजन बॉडी है, यानी कि ये वो अथॉरिटी है जिसका काम है कि चीज़ों को कंज्यूमर के साथ बैठ के इजलास करना और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना, यानी कि ये ब्रिज का रोल प्ले करती है। ये कैसा ब्रिज है कि जो खुद ब खुद फैसले कर देता है। आप देखें जून और जुलाई की शदीद गर्मी के अंदर इस वक्त जबकि पीक पर गर्मी चल रही है और कराची शहर में गर्मी मुसलसल माह रमज़ान से लेकर अभी तक है। अब मुझे बताएं, इस टाइम वैसे भी लोगों की बिलिंग बहुत ज़्यादा बन रही है क्योंकि एयर कंडीशंस का इस्तेमाल हो रहा है और होना भी चाहिए डेफिनेटली। हालांकि लोग बिजली बचाने के लिए इन्वर्टर्स की तरफ चले गए हैं, यानी कि लोग अपने किसी तरीके से भी कुछ सेविंग कर सकें, कुछ सोलर की तरफ चले गए हैं। लेकिन हर कोई सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई वो नहीं कर सकता इन्वर्टर्स। और पंखे भी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली सी बात है, जहाँ एक चल रहा है वहाँ दो पंखे चल रहे हैं, तो बिल वैसे भी ज़्यादा आ रहा है। अब उस बिल को बजाय हम कंट्रोल करते हैं कि उसके स्लैब्स को, अब स्लैब्स 300 से ऊपर जब जाएगा और ऊपर से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगेंगे तो फिर आप सोचें कि क्या होगा। जून और जुलाई के बिलों के अंदर इस वक्त जो होने वाला है या जो के इलेक्ट्रिक करेगी उसको इजाज़त दे दी है अथॉरिटी ने। और वो डेफिनेटली हम बुरा भला के इलेक्ट्रिक को कह रहे होते हैं क्योंकि आम सारिफ को पता ही नहीं होता। बेसिकली नेपरा ने इनको इजाज़त दी है कि आप जून और जुलाई के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाइए। क्या ये उन दिनों में नहीं लगने चाहिए थे कि जब बिल कम आ रहे थे, यानी कि जब बिजली का इस्तेमाल बहुत कम होता है, आप उन दिनों में ऐसी चीज़ें लगाएं। और इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है जो मेरे पास बिल है जो मैं अभी आपके सामने वो भी दिखा रहा हूं कि जिसमें क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सा बिल है? ये नेपरा को बताना होगा कि इलेक्ट्रिक को बताना होगा ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस कंज्यूमर को किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं। हम इस तरह की चीज़ें इसलिए आपको बताते हैं ताकि आप इस पर होशियार रहिए। और खासकर मेरी इस वीडियो में एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो पीक आवर्स, ऑफ आवर्स। पीक आवर्स कौन से हैं? जो 6 साढ़े 6 बजे से लेकर 10:30 से 11 बजे के दरमियान है, जिसमें के इलेक्ट्रिक के चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो खुदारा पीक आवर्स में आप खुद ही एहतियात करें। और यहाँ पर एक दो और भी ऐसी शिकायत सुनने में आई हैं कि के इलेक्ट्रिक ने उन लोगों को जिन्होंने किसी तरीके से अपने बिलों को कंट्रोल्ड किया है उनको ये कह के बिल दे दिए हैं कि जनाबे वाला कि आपका लोड ज़्यादा है। तो भाई अगर लोड ज़्यादा है तो अगर कोई कंज्यूमर अपनी बचत करता है, अपने बटन बंद कर देता है, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करता है तो डेफिनेटली उसका लोड कम हो जाएगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम के तहत चलती है अपने। और इंशाल्लाह ताला एक अगली वीडियो के अंदर हम मीटर पे बात करेंगे, मीटर में क्या हो रहा है, मीटर में किस तरह हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट की नेपरा क्यों सो रही है और दूसरी अथॉरिटी जिसको काम करना चाहिए उसको क्यों नहीं दिया जा रहा और ये क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। इंशाल्लाह जो मेरी अगली वीडियो उसमें हम उसकी निशानदेही भी करेंगे और आपको आगाह भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम सिर्फ बताने की हद तक नहीं बल्कि इन अथॉरिटीज़ तक अपनी आवाज़ को बुलंद भी करते हैं। जैसा कि आपने हमारी कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे भी और फेसबुक पेज पे भी। तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे जाएंगे और इनको समझाएंगे। अगर समझते हैं तो ठीक है, वरना ये है कि सारिफ के पास एक ही हल है कि जो आपने देख रहे हैं कि लोग जो है ना सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर ऐसा ना हो कि कुछ 4-6 घर मिलकर सोलर सिस्टम लगाएं और एक दिन आए कि इलेक्ट्रिक से लोग बाय बाय कर दें। वो दिन भी मुझे लगता है करीब ही है। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।